मैं मुसलमानों में देखता हूँ तो वो जब जाते हैं नमाज परिसर में सब एक हो आते हैं। सिखों में देखता हूँ सेवा भाव से आते हैं। एक हमारे यहाँ एक्स्ट्रा वीवीआईपी कल्चर है। बांके बिहारी आप जाइए, दो दरवाजे हैं। एक दरवाजे से या तो पैसा दे के या जुगाड़ दे के एंट्री होती है, एक जहाँ पे लोग भीड़ जाती है। देश के तकरीबन हर बड़े मंदिर में पैसा लेकर अलग से एंट्री हो जाती है। कुछ विशेष परिस्थितियों को हटा दे जहाँ पर ज़रूरी होना चाहिए ये। लेकिन क्या वीवीआईपी कल्चर एक सवाल नहीं पैदा करता कि आस्था को लेकर, क्योंकि आप दर्शन करने जा रहे हो, वो जो एक्स्ट्रा आपने बेनिफिट ले लिया, क्या दोनों को एक ही सौभाग्य प्राप्त होगा या इसमें भी अलग होगा? क्योंकि एक व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, भगवान तो उसके भी उतने ही है जितने उसके पास जिसने कमा लिया है या जिसने जुगाड़ लगा लिया है। देखिए, ये व्यक्ति की अपनी अपनी परिभाषा है। भगवान के लिए तो बिल्कुल दोनों बराबर हैं। उन्होंने तो गिलहरी को भी उतना ही महत्व दिया था, जो बड़े से बड़े बानर जो बड़ा पर्वत लेके आया था राम के लिए, उसको भी उतना ही महत्व दिया था, गिलहरी को भी उतना ही महत्व। ये व्यक्ति की अपनी अपनी व्यवस्था है कि वो ये जुगाड़ खोजता है। मेरा तो ऐसा मानना है कि भगवान के सामने जितना सहज होकर जाया जाता है, भगवान आपके जीवन में आपको उतने ही सहज प्राप्त होते हैं। मैं जो अयोध्या में था, पब्लिकली आपसे सच बोलूं मिश्रवरी, तो मैंने उसके बाद पहली भागवत की कथा करी अयोध्या में। पहला उत्सव हुआ रामलला की स्थापना के बाद, और मैं रोज राम जी के दर्शन करने गया। तो शुरू के 2 दिन परिचय होने की वजह से, कथा था, ये था, हमें भी लगा पता नहीं क्या होगा, तो कोई संपर्क साधन से जो वहाँ कुछ एक विशेष व्यवस्था अभी बनी नहीं थी, वो भी क्योंकि व्यवस्था तो बन रही थी, उस कुछ विशेष साइड वाली व्यवस्था से जो कुछ दिन पहले हमने देखा अमिताभ बच्चन साहब दर्शन करने गए या सदगुरु दर्शन करने गए, उस वाली व्यवस्था से मैं जाके एक बार दर्शन करके आया। तीसरे दिन मेरे मन में इच्छा हुई, और हम लोग चैतन्य महाप्रभु की परंपरा की तो नगर कीर्तन निकालते हुए, कीर्तन करते हुए, वो भी वीडियो खूब गया, और करते हुए पहुंचे और सामान्य पंक्ति में लग गए। मैं आपको सच बताऊं, जैसा दर्शन मुझे उसमें हुआ, जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हनुमान जी के पास से राम जी दिखना शुरू हो जाते, और ऐसा लगता है साइड में तो साइड से ही भगवान निपटा देते, पर जब सामने गए तो सबसे पहले दूर से उनका मुकुट दिखा, जो दर्शन की परंपरा। फिर मैं थोड़ा और आगे गया तो मुझे उनकी आंखें दिखी, फिर मैं थोड़ा और आगे गया तो नाक और प्रसन्नता दिखी, फिर उनके अलंकार दिखे, फिर कटी दिखे, और फिर सामने दिखे चरण, और सामने जब पहुंचा तो उसका कहना ही क्या था। तो दर्शन ये लोगों की बनाई हुई व्यवस्था है, भगवान का इस व्यवस्था से कोई मतलब नहीं। एक बार तिरुपति की तो व्यवस्था सब लोग जानते हैं, वहाँ तो ये कितनी चलती है ये तो मैं जानता ही हूँ, जबरदस्त। मैंने एक बार तिरुपति में एक व्यक्ति से व्यवस्था करी कि मुझे दर्शन करने हैं। मुश्किल ये हुई मिश्रवर्य, मैं वहाँ पहुँचा और मैंने उस व्यक्ति को फ़ोन किया, उसके यहाँ कोई गुजर गया। अब ऐसी परिस्थिति में उससे क्या बात करूँ, हम 10-15 लोग थे, हम बोले चलो अब पहुँचे हैं तो दर्शन करो। हम सामान्य रूप से पंक्ति में लग गए। मुझे याद है कि मैं 7-8 घंटे लाइन में रहा, बिल्कुल ऐसे ही लाइन में रहा। उसके बाद में तिरुपति के दर्शन किए लेस देन 2 सेकेंड और बाहर निकल गया। शायद मैं 50 बार तिरुपति के दर्शन कर चुका हूँगा, पर 49 टाइम्स मैंने क्या दर्शन किए मुझे याद नहीं है, पर एक टाइम जो लेस देन 2 सेकेंड मैंने दर्शन किए, मुझे अभी तक जब तिरुपति का स्मरण करता हूँ तो वही दर्शन स्मरण में आते। आप सामान्य होके जाइए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने मंदिर में से सेवा, मैं तो खुलेआम बोलता हूँ, सनातन धर्म उस दिन आपको मजबूत लगेगा जिस दिन मंदिर को पेड एम्प्लॉय न रखने पड़े सफाई के लिए, व्यवस्थाओं के लिए, क्रम के लिए, किसी जे स्थान पर नहीं। ये हम लोगों का स्थान है, हम लोगों को चल करके जाना चाहिए। सूर्यवंश के राजा हुए भक्त अम्बरीश, जो राजा अम्बरीश थे, राम के पूर्वज हैं, उनको भगवान की प्राप्ति, भक्तों में सबसे ऊंचे भक्त हैं अम्बरीश। उनकी क्या सेवा थी, राजा होते हुए वो करऊ हरेर मंदिर मार्जन आदऊ, अपने हाथ से मंदिर का मार्जन करते, सफाई अपने हाथ से करते थे, और उस प्रभाव से उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई। ये हम लोगों का परम दुर्भाग्य, व्यवस्था का दुर्भाग्य। विशेष परिस्थिति हम आप सभी समझते हैं, कोई मेडिकल परिस्थिति हो, कोई ऐसी परिस्थिति हो, कि ये जो कई अव्यवस्थाएं हैं ये छिलका गुठली होती हैं। प्रभु परीक्षा लेते हैं, इन छिलका गुठलियों को उतार देना चाहिए और दर्शन का आनंद करना चाहिए बिल्कुल सामान्यतः से। कहीं ऐसी परिस्थिति है तो भगवान ने एक प्रॉमिस किया है गीता में, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। आप मुझको जैसा भजोगे मैं आपके सामने भी बिल्कुल वैसा ही आऊँगा। इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है। आप जितने तामझाम के साथ भगवान के सामने जाएंगे, भगवान भी उतने ही तामझाम के साथ आपके पास आने वाले हैं।
ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो मर्जी करें उसकी कोई समस्या नहीं, जो मर्जी आपकी इच्छा हो सो करिए। सनातन धर्म में अर्थ को घृणा से नहीं देखा गया है, अर्थ बड़ी ऊंची चीज है। हम श्री सूक्त का पाठ करते हैं, विदुर ने विदुर नीति में जो 6 सुखों का वर्णन किया है उसमें अर्थ परम सुख है। श्रीमद् भागवत अर्थ के 5 विभाजन का वर्णन करती है। अर्थ का कहाँ दुश्मन है हमारे यहाँ, पर उस अर्थ को अगर हम प्रदर्शन के लिए प्रयोग में लेते हैं तो वो उस अर्थ का दुरुपयोग है। उस अर्थ को दर्शन के लिए प्रयोग में लेते हैं तो कई बार उस अर्थ का भी सदुपयोग है। पर फिर ये अव्यवस्था के छिलका गुठलियों को उतारिए और भगवान के दर्शन का आनंद लीजिए।